तो कल से इनटेक 1/2024 अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स का फेज सेकेंड कल से स्टार्ट हो जाएगा। और ये बैच नंबर 1 का आपका स्टार्ट होने जा रहा है कल से। और बैच नंबर 2 का जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख को फैब में आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो डेट आया है बैच नंबर 1 का 30, 1 और 2, और गर्ल्स का 4 तारीख का डेट है। मतलब कुल मिलाकर 3 दिन बॉयज का और 1 दिन गर्ल्स का फेज 2 होने जा रहा है बैच नंबर 1 में। और बैच नंबर 2 में भी आपका यही होगा, 3 दिन बॉयज़ 1 दिन गर्ल्स, कुल मिलाकर 8 दिन का आपका ये पूरा शेड्यूल है फेज 2 का। और रहा बात मेडिकल का, तो मेडिकल यानी कि जैसे ही कल इनका क्लियर होता है, जितने भी लड़के जाएंगे उनमें से जो क्लियर कर लेंगे मेडिकल, उनका 5 से 6 दिन में मेडिकल का डेट आ जाएगा जिनका कल होगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा है। और बात करें रिपोर्टिंग का, तो रिपोर्टिंग आपका 350 का रिपोर्टिंग होने जा रहा है प्रत्येक केएससी पर, चाहे वो अम्बाला, जोधपुर, कानपुर, बिहटा हो, गुवाहाटी हो आपका। ठीक है, ताम्रम, सिकंदराबाद, जो भी जितने भी सेंटर है बैच नंबर 1 के अंदर में 350 का रिपोर्टिंग प्रत्येक सेंटर पर कल आपका होने जा रहा है। और बात करें कि क्या आप लोग अभी सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, वो उम्मीद ये लगा रहे हैं कि दिल्ली आ जाएगा, बैंगलोर हो जाएगा। तो देखो अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो सेंटर आ गया है, क्या वो सेंटर आएगा क्या फिर से। आपको बता दें कि बिल्कुल आएगा। ठीक, बिहटा भी आएगा, कानपुर भी आएगा, अम्बाला भी आएगा, सब आएगा सेंटर। ठीक, तो ये ना सोचो कि जो ये आ गया तो अब अगला नहीं आएगा, बिल्कुल आप गलत है फिर। ठीक, और सेम आपका रिपोर्टिंग भी रहेगा, सब कुछ क्लियर है आपका। 8 दिन का पूरा ये शेड्यूल है आपका, 2 दिन गर्ल्स का और बाकी 6 दिन बॉयज़ का पूरा ये है। और रिपोर्टिंग आपको बता दिए। अब देखो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि इस इनटेक के अंदर में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो हैं कि बिल्कुल पहली बार, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है फेज़ 2 का, ना तो जीडी का कोई आइडिया है ना फिजिकल का, इसीलिए वीडियो बना दिए ताकि गलती करने से वो बचें। और एक रिक्वेस्ट होगा, जितने भी कैंडिडेट्स जो कि न्यू वाले हैं जो सुन रहे हैं हमें, आप लोग टेलीग्राम जो चैनल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उसे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। और साथ में ग्रुप लिंक, आपको जो ग्रुप अभी दिख रहा है मिशन अग्निवीर ग्रुप, को भी आपको ज्वाइन करना है। लगभग 3,356 मेंबर्स हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा ग्रुप है टेलीग्राम के अंदर में। और यहाँ से लगभग 3 बैच जा चुका है। मैक्सिमम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सही तरीके से गाइड किया जाता है। और हमारे द्वारा जो गाइड हो गया वो पक्का 100% वो पक्का जाएगा ही जाएगा, इसमें ना का कोई चांस ही नहीं है। और आज का भी सेशन आप लोग देख रहे हो, अगर आप नए हो तो आप लोग ग्रुप को फटाक से ज्वाइन करना और आज का सेशन में आने का कोशिश करना। 8:10 पर आज का सेशन है, आपका सवाल मेरा जवाब रहेगा। बिल्कुल जाने से पहले ब्रीफिंग करेंगे और मस्त आपका पूरा जितना भी डाउट होगा हर एक केएससी का आप पूछ सकते हो। और हमारा जो कुछ भी बताने वाला चीज़ होगा मैं वहाँ पर आपको VC के अंदर में बताने वाला हूँ। और टेलीग्राम पर रिव्यू भी रात को 9 बजे डेली आपको फेज़ 2 से लेकर मेडिकल तक का रिव्यू भी आपको डेली रात को सेशन में देखने को मिलेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आपको कहीं रिव्यू मिलेगा तो यही यूट्यूब चैनल है। इसे सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, दोस्तों को भेज देना ताकि वो आपका दोस्त इस चैनल से भी हेल्प ले सके। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं केवल अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, ऐसा ना करना। ठीक है, अगर आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक, आपको लग रहा है कि रिव्यू यहाँ पर मिलने वाला, सबको पता है कि यहीं पर मिलेगा, फर्स्ट टाइम आपको यहीं पर मिलने वाला है, तो उन्हें ज़रूर इस चैनल के बारे में बता देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को बता देना, ज्वाइन करा देना, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त वगैरह जो भी हैं उनका भी क्लियर हो जाए। हर एक ग्रुप में आप पहुंचा देना। ठीक, अब देखो इस वीडियो में मैं आपसे यही बताने वाला हूं कि आपका जितना भी जो तैयारी था आपने किया, क्योंकि एयरफोर्स ने आपको भरपूर टाइम दिया था। कुछ लड़के रिजल्ट से पहले ही तैयारी में जुट गए थे जीडी का, फिजिकल का, क्योंकि वो कंफर्म थे कि हमने अगर इतना अटैम्प्ट किया है तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे कि अब तैयारी ढंग से नहीं किए या लेट किए या कुछ किए ही नहीं, तो अब देखो आपका आप क्या ही कहा जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता आपने। ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी किया, चाहे वो एकेडमी जाकर तैयारी किया या किसी टीचर वगैरह से किया, जहाँ भी किया, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन, जो भी है, तो अब देखो बात यहाँ पर ये आता है कि अब आपको अपना यहाँ पर 100% देने का वो टाइम आ चुका है। यानी कि कल आप अपना यहाँ पर पूरा दम लगा दोगे। ठीक, और एक एक चीज़ पर हम बात करेंगे। पहले आपका रिपोर्टिंग का हम बात कर लेते हैं। रिपोर्टिंग का जो कहानी है यहाँ पे, रिपोर्टिंग आपका 5 बजे है एडमिट कार्ड पर, लेकिन आप आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुँच जाना। यानी कि ASC के गेट के बाहर आपको 4:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। पहला नंबर चीज़। दूसरा नंबर चीज़,
उसके बाद आपका रनिंग वगैरह जब चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा, सब कुछ होने के बाद आपका रनिंग जब होगा, तो रनिंग में आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखना कि एक बार जब आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, चाहे कोई भी एससी हो, मैटर नहीं करता, तो बीच में ना रुकना। ठीक, बीच में रुकोगे फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। एक बार जब रनिंग शुरू कर दिया आप, तो रनिंग अपना जारी रखना। और शुरू में फास्ट भागना ही नहीं बिल्कुल। बहुत सारे लड़के शुरू में ही फास्ट भाग जाते हैं, बाद में जाकर फिर वो रुक जाते हैं। तो पहले अपना रनिंग को किस तरीके से एक पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है। कितना फास्ट, कितना मीटर फास्ट भागोगे, कितना फिर मिड में रखोगे, फिर कितना फास्ट भागोगे, स्प्रिंट कितने मीटर पर जाकर मारोगे, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होना ज़रूरी है, चलना चाहिए। ठीक, 100 मीटर का स्प्रिंट लोगे कि 200 मीटर का लोगे, कितना मीटर का स्प्रिंट लास्ट में लोगे, क्योंकि लास्ट में आपको मारना ही मारना है स्प्रिंट। चाहे लड़की हो आप, अगर आप बॉय जो, कोई मैटर नहीं करता। 200 मीटर का स्प्रिंट मारो या तो 100 मीटर का मारो, बट मारो, लेकिन लास्ट में आपको मारोगे तो ही आप टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाओगे। ठीक, तो बात यही है। तो शुरू में अपना 400 मिड में पेस रखो, फिर थोड़ा सा और बूस्ट करो। ठीक है, 800 तक पहुंचो, फिर 800 के बाद फिर मिड में आओ, फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर जब 1200 को कर लोगे, देन 300-400 जो बचेगा, तो आप अपना स्प्रिंट वगैरह मार सकते हो वहाँ से। 100 का मारो, 200 का मारो, 300 का स्प्रिंट लो, जो भी लेना है लो, बट लास्ट में स्प्रिंट मारना ही मारना है। लेकिन शुरू में आपको तेज़ नहीं भागना, इतना आप ध्यान में रखना। दौड़ लोगे, आराम से कर लोगे। टाइम जितना भी आ रहा है आपका 7:30 तक भी अगर आप घर पे टाइम ले रहे हो, तो हमारा ये मानना है कि आप वहाँ पर 7 मिनट के अंदर कर लोगे। ठीक, जो लड़की यहाँ पर 8 मतलब कि 8 से ऊपर का टाइम लेती है, 8:20-30 का टाइम ले रही है, वो 8 के अंदर मार लेगी। ठीक, स्प्रिंट बस उसको मारने आना चाहिए। बात इतना सा है, क्योंकि लास्ट में वही आपका टाइम को कम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रनिंग का पूरा क्राइटेरिया, कैसे रनिंग करना है। ठीक है, रनिंग में आपको, और हाँ, पीछे भी ज़्यादा नहीं रहना है, ग्रुप में ही भागना है। ठीक, हमेशा आपको देखना है कि हमें ग्रुप में ही भागना है। ठीक, ग्रुप में ही आपको भागना है, पीछे ना रहना। ठीक, और कुछ लोगों का कहना है कि हम खाली मतलब कि जूता पहनकर नहीं दौड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल, जूता पहनकर भी आप दौड़ सकते, जूता खोलकर भी आप दौड़ सकते हैं, पहन के भी दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा लगे कि हमें दौड़ना चाहिए, जूता पहन के दौड़ो चाहे खोल के दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जूता जब खोल कर दौड़ोगे तो ध्यान देना कि कोई आपके पैर पर ना रख दे, वो चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। सेकेंड, आप जो तीसरा नंबर चीज़ है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ हो जाने के बाद आपका आएगा स्क्वाट्स एंड सिटअप एंड पुशअप। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिटअप्स वगैरह आपका सही से। सिटअप्स में क्या ध्यान देना है कि आपका जो हाथ है, यानी कि हाथ टो को टच करे, और आपका जो पैर है ना, पैर बीच से ना उठे, ये ध्यान में देने की ज़रूरत है। यानी कि आपका उंगली टो को टच करे और आपका पैर जो कि है बीच से ना उठे, इतना ध्यान दें। पैर जब आपका बीच से उठेगा देन आप बाहर भी हो सकते हो। ठीक है, तो पैर नहीं उठना चाहिए, और आपका जो उंगली है वो टो को प्रॉपर तरीके से टच करे, और फिर पीछे की तरफ जाए, फिर टच करे। ठीक, और इस कंडीशन में आपका जो पैर है ना, वो आगे से पीछे की तरफ खिसक जाता है नीचे से। जब आप जैसे ही टो को टच करते हो ना, तो आगे की तरफ खिसक जाते हो। तो उससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपका जो हाथ है वो टच होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका सिटअप होगा। स्क्वाट्स का हम बात करते हैं, स्क्वाट्स में आपका ज़्यादा डाउन की तरफ नहीं जाना है। जितना आपको डेमो में वहाँ पर बताएंगे, वो लोग हर चीज़ करके बताएंगे, उतना ही आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। यानी कि जब आपका स्क्वाट्स होगा तो ज़्यादा बिल्कुल डाउन ना जाना, जितना वो बताएंगे उतना ही उनको देखना कि वो कितना डाउन गए थे। उनकी चीज़ों पर आपको नज़र होनी चाहिए, डिसिप्लिन और वो इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और जितना वो डाउन जाएंगे उतना ही डाउन जाना है। अब हमारे चैनल पर वीडियो है, शॉर्ट्स में जाकर देखो कि लड़का किस तरीके से डाउन एंड कितना अप जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना होल्ड हो रहा है। ठीक है, स्क्वाट, सिटअप, पुशअप, हर चीज़ हमने डाल रखा है चैनल पर, बस आपको देखने की तो ज़रूरत है। जाकर देख सकते हो वहाँ पर कितना डिग्री का दोनों पैरों में एंगल क्रिएट हो रहा है। ये सब चार स्क्वाट्स में देखने की ज़रूरत है। अब पुशअप का बात करें तो पुशअप में आपका बॉडी जो है कि कैसे आपका डाउन जा रहा है, कितना आपका मतलब कि सही से आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें देखा जाएगा वहाँ पे। बहुत सारे लड़कों का होल्ड के टाइमिंग ख़राब है, वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, लास्ट में हाथ ही कांपना शुरू हो जाता है उनका। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें देखो, पुशअप सुधारने का एक ही तरीका है कि जितना ज़्यादा पुशअप करोगे नॉर्मल तरीका में 40-50 पुशअप मारो डेली ना, तुम जितना 5-6 सेकेंड का ईजिली होल्ड लगा लोगे। 40-40 पुशअप लगाओ डेली, सेट लगाओ 40 का, सुबह में 40 मारो, दोपहर में 40 मारो, शाम को 40 मारो। अगर आप 40-40 का 3-3 सेट दिन में लगाओगे पूरा, और फिर आप 10 पुशअप में होल्ड का प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप होल्ड करोगे 10 पुशअप में, तो आप देखोगे कि हम आराम से 10 पुशअप में आप कर रहे हो। तो पुशअप होल्ड का अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो कि हमारा पुशअप में ज़्यादा होल्ड हो, तो मैक्सिमम पुशअप आपको नॉर्मल तरीके से लगाना पड़ेगा और रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक, तो ये तरीका है आपका। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हो जाने के बाद अब आते हैं सीधे जीडी के अंदर में, कि जीडी में आपका क्या होगा। तो जीडी में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जीडी में आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक, जितना ज़्यादा हो सके आपको कोऑपरेट करना है, फिश मार्केट का पार्ट नहीं बनना है आपको, और एक सॉलिड इंट्रोडक्शन आपको देना है। ठीक है, और जीडी में कोशिश करना कि बोलें हम टॉपिक, हो सकता है हमारा जो अब हमसे नहीं किए या उनको, हो सकता है कि आपको टॉपिक का नॉलेज नहीं है। ठीक, कहीं और से आपने तैयारी की है, टॉपिक के बारे में नहीं है, अचानक से टॉपिक आ गया कुछ, तो पहले दूसरे कैंडिडेट्स को सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सुनकर भी अगर आप थोड़ा बहुत अपना पॉइंट्स ऐड कर देते हो यहाँ पे, तो फिर भी पास हो जाओगे। लेकिन जो नहीं बोलेगा, जो कोशिश ही नहीं करेगा, फिर क्या होगा उसका। तो कभी भी आपका नया टॉपिक से मुलाकात हो, वहाँ पे फेस करना पड़े, जो कि आपका टीचर ने नहीं पढ़ाया था, वो टॉपिक आ गया आपका, और आपके टॉपिक मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरे कैंडिडेट्स को पहले सुन लो कि वो क्या बोल रहे हैं, और उनसे पॉइंट आप क्रिएट करके अपना थोड़ा बहुत जोड़ के बोलोगे। ठीक है, 2 बार भी बोलोगे, 3 बार बोल दोगे, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं बोल पाते हो, तो आप आउट हो जाओगे फिर। ठीक, वैसे हमने जितना टॉपिक दिया है आपका पीडीएफ अगर आपने कर लिया होगा, 95 से 96 टॉपिक आपका हम दिए थे। तो अगर आप 95-96 टॉपिक्स को क्लियर कर लिए हैं और बाकी हमारे साथ जीडी आपने टेलीग्राम पे किया है, तो फिर आप जीडी से आउट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक फंसेगा ही फंसेगा, गारंटी है आपको, बिल्कुल वो फंसना तय है उसमें से। ठीक, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम का भी उठाया है, प्रीवियस भी उठाया आपका, और क्या ये पूछ सकते हैं वो भी हमने पूरा ले रखा था। उस टॉपिक पीडीएफ में आपने पूरा देख लिया होगा। ठीक, और टेलीग्राम में भी मैंने पिन किया बहुत सारी टॉपिक को, जो पीडीएफ से भी थोड़ा बहुत इधर उधर थे, और 2 महीना आपका पूरा ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराएं, तो हमारा टॉपिक तो फंसेगा ही फंसेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा। अब बात यहाँ पर आता है कि एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। इंट्रो आप लोग 20 सेकेंड अपने बारे में, यानी कि अपना नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में 20 सेकेंड का ही टाइम लोगे। मतलब जितना वो बोलेंगे ना कि आपको इंट्रो में क्या बोलना है, उतना ही बोलना है, उससे ज़्यादा की कोशिश ना करिएगा। ठीक, तो इंट्रो में आपको उतना बोलना है, देन अबाउट द टॉपिक आपको 40 सेकेंड कम से कम बोलना है। अबाउट द टॉपिक जितना ज़्यादा बोलोगे उतना आपका फ़ायदा में रहेगा। ठीक है, अबाउट द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक के बारे में वो मेन मकसद उनका यही होता है कि टॉपिक के बारे में ही हम सुने, तो टॉपिक के बारे में ही बोलना, और ढंग से बोलना, वोकल का जो क्वालिटी हो थोड़ा बेस्ट हो, उनके तक आराम से पहुंच पाए। ठीक, और बैठने का तरीका, ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपका हेड रोटेशन बिल्कुल होना चाहिए, लेफ़्ट राइट आपका होना चाहिए, धीरे धीरे आप हेड रोटेट करोगे। सीयू को देखकर जीडी बिल्कुल भी नहीं करोगे, चाहे वो इंट्रो ही क्यों ना हो, सीयू को नहीं देखना है। ठीक, सीयू को तो देखना ही नहीं है आपको। इंट्रोडक्शन से लेकर जीडी यानी कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन जब से स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जीडी में आपको कमांडिंग ऑफिसर को देखना ही नहीं है। ठीक, और अबाउट द टॉपिक बढ़िया से बोल लोगे, देन वो नेक्स्ट खुद बोल देंगे। आपको नहीं रुकना है कि अब हम बाद में बोलेंगे, ऐसा करेंगे कि फर्दर पार्ट आई विल डिस्कस इन ग्रुप डिस्कशन, आपको नहीं करना है ये। ठीक है, ये वो खुद बोलेंगे नेक्स्ट, आपको पूरा टाइम लेना है, जब तक वो नहीं बोल देते आप 1 मिनट अपना पूरा लो, बोलो बढ़िया से, वो खुद ही नेक्स्ट बोल देंगे। ठीक है, और बढ़िया से बोलना, टू दी पॉइंट रहना है, टॉपिक से भटकना नहीं है बिल्कुल, कि टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और हम बोलना कुछ और ही स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप बाहर जा सकते हो। तो टू दी पॉइंट रहना है, टॉपिक से रिलेटेड ही बोलना है, टॉपिक से हमें बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है, पॉइंट पे ही रहना है हमें। ठीक, और दूसरा बात यहाँ पे इनिशिएट आप तभी करोगे जब आपको टॉपिक के बारे में ब्रीफ नॉलेज हो।
ये नहीं कि आपके टीचर ने बता दिया कि इनिशिएट जरूर करना आप, और इनिशिएट तो स्टार्ट कर दिया और बीच में फंस गए, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं टॉपिक के बारे में। तो ये गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा आपका। ठीक है। तो इनिशिएट वही लड़का करेगा जिसमें वो स्किल हो और वो टॉपिक के बारे में गहराई से नॉलेज रखता हो। ठीक, प्रोज एंड कॉन्स को दोनों साइड को रख के बढ़िया से बताएगा, वही लड़का इनिशिएट करे। नहीं तो आप ना करो। अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है तो कूदने की ज़रूरत नहीं है आपको इनिशिएशन के लिए। ठीक है, आप चुपचाप ग्रुप डिस्कशन का ही पार्ट रहना, इनिशिएट किसी और को करने दो। अगर आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज है, जानकारी है, पढ़ लिए हो बढ़िया से, तो इनिशिएट के लिए आगे बढ़ो यार, सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनिशिएट स्किल आपका होना चाहिए। और इनिशिएट और कंक्लूड वाला जो लड़का होता है, जो कंक्लूड कर देता है, इनिशिएट कर देता है, जीडी को मतलब बढ़िया से लीड करके चलता है, वो ऐसे लड़कों जो लीडरशिप क्वालिटी होता है उनके अंदर, वो तो फिर वो जीडी पास ही हो जाते हैं, उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। ठीक। और दूसरा नंबर चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये तो इनिशिएट हो गया। कंक्लूड देखो, कहीं कहीं कराते हैं, कहीं नहीं कराते हैं, वो अब उनके ऊपर डिपेंड है, और सबको नहीं करने का मौका मिलेगा। कोई एक लड़का कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज जीडी ख़त्म हो जाता है आपका। कंक्लूजन को ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है। ठीक, कोई एक लड़का किया तो किया, 1 मिनट के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा। 1 मिनट का ही टाइम कंक्लूजन में मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता है। और वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे। नहीं भी करा सकते हैं, कराएंगे तो आप ज़रूर आगे जाना कंक्लूजन के लिए भी। ठीक है, कंक्लूजन और इनिशिएशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप कंक्लूड भी कर दिए, इनिशिएट भी किए, और एक बढ़िया इंट्रो दे दिए, और 2-3 बार आपने जीडी में पार्टिसिपेट भी कर लिया, अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ठीक। और जब जब आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो आप थोड़ा सा लंबा खींचिएगा, बढ़िया से ब्रीफ में बताइएगा। कुछ लोग शॉर्ट में बता के मुंह बंद हो जाते हैं उनका, 2 लाइन बोले मुंह बंद हो गया, ये क्या क्या कर रहे हो ये। ठीक। तो ये जब टॉपिक में बताओ ना, बढ़िया से बताओ, उसको थोड़ा सा ब्रीफ करो, चीज़ें बताओ ढंग से थोड़ा। तो 2 सेकंड 3 सेकंड बोलेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड में फिर चुप हो जाते हैं। तो हमारा ये कहना है कि बोलो तो थोड़ा सा लंबा बोलो, बढ़िया से बोलो, ताकि 1-2 बार में ही सेलेक्ट हो जाओ। ज़्यादा आपको सीओ लास्ट में बोल ही देंगे कि चलो हो गया, बस इतना ही आपको बोलना था, अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार ही मौका मिले तो लंबा खींच दो, बढ़िया से बोल दो। दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बोलने, सीओ मना कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। जब अच्छा बोलोगे तो खुद ही मना कर देंगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और फिश मार्केट का हिस्सा बिल्कुल भी ना बनना। जो बोल रहे हैं ना बनना है, बनने दो उन्हें। आप बिल्कुल एकदम शांत रहना, आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको चांस ही नहीं मिलेगा। जो नहीं बोलता है उनको लास्ट में भी मौका मिलता है कि अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। उसके बाद भी अगर वो नहीं बोलता है तो लास्ट में उनको मजबूरन बाहर करना पड़ता है। तो बाहर जीडी में वही लड़का होता है जो कि कुछ बोल ही नहीं पाता है। ठीक। और जो कि इंट्रो तक ढंग से नहीं दे पाया वही बाहर हुआ। और जिसका आई कांटेक्ट ग्रुप के साथ ना होकर कमांडिंग ऑफिसर से आई कांटेक्ट कर रहा है तो वही आउट होता है। बैठने का तरीका नहीं है उसका। जब बैठेगा तो आपने ध्यान में रखना कि सीधा आपका चेस्ट सीधा रहना चाहिए, थाई पर दोनों हाथ रहना चाहिए, और कमांडिंग ऑफिसर को नहीं देखना है, सीओ को नहीं देखना है, ग्रुप को देखकर आपको जीडी करना है। ठीक। और जब वो नैरेट करेंगे टॉपिक को, जो भी वो टॉपिक को नैरेट करेंगे 200 वर्ड्स का वो नैरेट करेंगे, देन 5 मिनट बोलेंगे वो लोग। तो 5 मिनट जब वो बोल लेंगे ना, तो उनकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक। ध्यान से एकदम सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं। कहीं वो अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना, कि कुछ लड़के पिछला इंटेक में यही कारण था, 3 बार बोलने के बाद भी बाहर हो गए, क्योंकि वो क्या गलती किए थे, वो क्या ऐसा कर दिए। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए, डिसिप्लिन का मतलब को फॉलो किए ही नहीं, जो चाहिए होता है वो नहीं किए। ठीक है। तो हर चीज़ हम पता है कैसे कैसे लड़के आउट हुए थे उसमें। तो ये चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जब वो नैरेट करेंगे टॉपिक को तो सुनो, पॉइंट लिखो रफ शीट में। रफ शीट्स में लिखने के बाद, क्योंकि अगर उनका सेम टू सेम कॉपी करके लिखने की कोशिश करोगे तो पीछे रह जाओगे लिखने में। तो पॉइंट को नोट करो रफ शीट में कि वो बोल क्या रहे हैं। पॉइंट नोट कर लिए तो अब 10 मिनट जो मिला है आपका, वो 10 मिनट में 7 मिनट तुम लिखो, अपना पैसेज बनाओ, यानी कि पैराग्राफ बनाओ। ठीक। और टॉपिक का टाइटल दे दो और पैराग्राफ बढ़िया से लिखो। राइटिंग मस्त रहना चाहिए, ओवर राइटिंग ना करना। और 10 लाइन लिख लो अपना। ठीक है। 10 सेंटेंस भी अगर आप बना दोगे टॉपिक के बारे में और टाइटल लिख दोगे, और 7 मिनट में ही उसे कवर करना, मतलब 7 मिनट मिलता तो 10 मिनट है उसमें फेयर शीट में लिखने को, लेकिन हमें 7 मिनट इसलिए लेना है कि ताकि 3 मिनट हम रिवाइज कर पाएँ कि जो चीज़ें हमने लिखा है
और क्या क्या हमें उसमें से बोलना है, क्या कौन सा पॉइंट यहाँ पर मतलब सेंटेंस ईजी कौन सा है बोलने में, कौन सा सही रहेगा। ठीक, और कुछ अपने से यूनिक पॉइंट्स वगैरह भी ऐड करोगे तो ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, स्टार मार्क के पॉइंट बनाकर ना लिखना, पैसेज बनाकर लिखना, यानी कि पैराग्राफ टाइप का होना चाहिए। ना कि तुम पॉइंट देकर पॉइंट नंबर 1 2 ऐसे करके ना लिखना, ना स्टार मार्क लिखना, ये गलत चीज़ है। ठीक है, पैसेज बनाकर लिखना, क्योंकि कोचिंग में तुमने यही सीखा होगा कि स्टार मार देना है, टॉप पॉइंट लिख लिख के गलत हो जाएगा वो। ठीक है, पैसेज फॉर्म में पैराग्राफ में ही रखना है उसे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने आपको बताया, इसे आपको कल फॉलो करना है और रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप जीडी आराम से कर लोगे। ठीक, 10 मिनट आप टाइम ना लेना जीडी में, वो 7 मिनट ही रखना है। 3 मिनट आपको ध्यान में रखना है, हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, टाइम ओवर हो जाएगा, जीडी स्टार्ट करा देंगे वे लोग। ठीक है, और जब वो बोले तो ही आपको बोलना है, जब वो बोल दे ढंग से पूरा कंप्लीट कर ले कि जीडी अब आप स्टार्ट हो गया, आप बोल सकते हैं, तो पहले उतावले नहीं होना है कि एकदम बिना इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए बिना ही हर चीज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन और इंस्ट्रक्शन दो चीज़ उनका फॉलो करोगे, आप पास हो जाओगे। ठीक, और बाकी आप लोग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कल रिव्यू के साथ। ये वीडियो मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसे शेयर कर देना। और बाकी रिव्यू आप लोग देख कर ज़रूर जाना, जितना भी रिव्यू डाले हैं ना एएससी का चैनल पे, एक एक करके देख के रात में सोने से पहले देख लेना। और ये वीडियो तो देख ही लियो हमने क्या क्या बोला है। चलो ठीक है फिर। और ये जो हमने बताया यहाँ पर ये भी देख लेना कि हर एक एसी का हमने बताया कि कहाँ स्टे करना है गुवाहाटी, वो हर एक सेंटर का मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, तो ज्वाइन करके आप लोग देख लेना कि हमें कहाँ रुकना है, क्या व्यवस्था है, हर चीज़ अपडेटेड है यहाँ पे।